Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of basic accounting and financial accounting, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं दिखे हैं, सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss the numerical of single column cash book। हमने सिंगल कॉलम कैश बुक का इससे पहले वाले पार्ट में बेसिक कैश बुक क्या होती है वो डिस्कस किया था, सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है और एक न्यूमेरिकल से भी समझा था। आज हम एक और न्यूमेरिकल लेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, अपना ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपके सामने है 2012 की जो जर्नल एंट्रीज वो आपको दी है कि जन 1 में आपको मतलब जो ट्रांजेक्शन वो आपको दिए हैं कि कैश बैलेंस आपके पास 9500 का है, सोल्ड किए गुड्स 4000 के राम को फॉर कैश लेस 2% ऑफ कैश डिस्काउंट। तो ये सारे आपको ट्रांजेक्शन तरीके से दिए हैं 25 जैन तक। 1 बाय 1 हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, फॉर्मेट आपको क्लियर होगा। इधर हमारा डेबिट साइड होता है, इधर हमारा क्रेडिट साइड होता है। ये डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर LF अमाउंट। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है Jan 1 2012, तो हम यहाँ पे पहले तो लिख लेंगे कि हमारा ये 2012 चल रहा है। ठीक है, आप देखो जनवरी 1 में क्या बोले, कैश बैलेंस है आपके पास। देखिए दो चीज याद रखनी है, अगर कैश आपका है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश आ जाए, ठीक है, तो उसको तो आपको पता है कि कैपिटल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश विथ कैपिटल, तो वो आपको क्लियर है कि कैपिटल की वजह से कैश आया, तो हम क्या करते हैं डेबिट साइड लिखते हैं और लिखते हैं कि टू कैपिटल वजह से। बट ये कैश बैलेंस है, तो हमने इससे पहले वाले पार्ट पे बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस कैरेट डाउन पढ़ा था। तो ये कैश बैलेंस आपका क्या होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है कि जो बैलेंस आपका क्या है आपके पास। तो हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस BD से हमारे पास कैश है तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस BD 9500। ठीक है, तो कैश बैलेंस वाली एंट्री याद रखना, जब भी ऐसे आता है तो Jan 1 लिखेंगे कैश बैलेंस जो आपके पास है, तो लिखोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन और वो कितने का है 9500 का। ठीक है, तो ये एक बात देख लिया हमने कितने का है 9500 का। नेक्स्ट जो आपका आएगा वो है कि सोल्ड गुड फॉर Jan 3 के सोल्ड गुड फॉर 4000 टू राम फॉर कैश लेस 2% ऑफ कैश डिस्काउंट, मतलब 2% कैश डिस्काउंट आपने दिया होगा उसको और आपने उससे पैसे रिसीव किए हैं। ठीक है, गुड्स बेच के, तो पैसे आए किस वजह से, सेल्स की वजह से आए। देखो डिस्काउंट का यहाँ मतलब नहीं है कोई भी, क्योंकि हम जो भी ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ कैश वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम डिस्काउंट से हमें लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ पे पैसा आया किस वजह से, सेल्स की वजह से, तो हम ये तो लिख लेंगे कि Jan 3 में हमने सेल्स की है, इस वजह से हमारे पास पैसा आया है। कितना आया है, डिस्काउंट लेस करके हम लिखेंगे। ठीक है, डिस्काउंट तो मेंशन नहीं करेंगे कि भाई डिस्काउंट दिया तो वो कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड होगा, बट सेल्स में जो हमने पैसा रिसीव किया होगा वो डिस्काउंट देने के बाद ही किया होगा। तो 2% मतलब कि कितने का डिस्काउंट हो गया 80 का, तो इसका मतलब 3920 अमाउंट जो है वो हमें रिसीव हुआ है 3920। ठीक है, नेक्स्ट जो एंट्री है हमारी वो है कि Jan 5 की गुड्स खरीदे, मतलब पैसा गया होगा 4000, तो बाय परचेज 4000, तो Jan 5 में कर लिया बाय परचेज अकाउंट 4000। तो ये होगी हमारी एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे Jan 7 की एंट्री है कि कैश रिसीव किया सुनील से, डिस्काउंट रिसीव 6700 का हमने क्या किया, कैश रिसीव किया। तो हम क्या लिख लेंगे, Jan 7 की एंट्री हम यहाँ पे लिखेंगे कैश आया है, तो Jan 7 किससे आया, सुनील से आया है, तो टू सुनील 6700। ठीक है, डिस्काउंट से हमें मतलब नहीं है क्योंकि डिस्काउंट रिसीव या अलाउड वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, एज ये कैश बुक है, सो कैश से रिलेटेड चीजें हमें लिखनी है। Jan 10 की एंट्री देखो, पेड टू राम स्टोर एंड डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव से कोई मतलब नहीं है, राम स्टोर को पे किया है तो मतलब कैश गया है 4800 का, तो हम वो एंट्री पास करेंगे Jan 10 की कि हमने पे किया है, वो पैसा हमारे पास से क्या है, गया है। ठीक है, राम स्टोर को गया है तो बाय राम स्टोर 4800, तो बाय राम स्टोर 4800। राइट, नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है Jan 12 का कि बॉट गुड फ्रॉम मोहन फॉर 6000 एंड कैश लेस 2% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इग्नोर। कितना आपने गुड्स खरीदे मोहन से 6000 के, मतलब मोहन को आपने 6000 रुपए आपको देने हैं कैश। ठीक है, फॉर कैश, लेकिन उसमें आपको क्या है, डिस्काउंट भी मिला है 2% का, वो हम लेस करके देंगे पैसा। तो 6000 में हमें कितने का डिस्काउंट मिला है, 2% का, मतलब 120 का डिस्काउंट देने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करनी है उसको। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 5880 रुपीज जो है
वो आपको क्या करने हैं, मोहन को पे करने हैं, क्योंकि आपने जो भी गुड्स लिए वो आपको उसने क्या किए, डिस्काउंट के बाद दिए हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे Jan 12 पैसा गया है, Jan 12 5,880 रुपीज़, ठीक है, बाय गुड्स खरीदे हैं तो बाय परचेज। नेक्स्ट है आपका कि 15 जैन की आपने फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पे, तो हमें पता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होंगे। Jan 18 की है कि वेजेस पे किए और रेंट पे किया, मतलब गया होगा पैसा, तो बाय वेजेस बाय रेंट कितना 2000 1000 Jan 18 की एंट्री है। तो Jan 18 की एंट्री है बाय वेजेस और बाय रेंट, ठीक है। तो बाय वेजेस अकाउंट बाय रेंट अकाउंट पूरा लिखेंगे, 2000 1000, तो 2000 गया है और 1000 भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपने गोपाल से कैश रिसीव किया है आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट, कितना 4900, ठीक है। 2% कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद आपको कितना पैसा गोपाल से रिसीव हुआ है 4900, तो हम लिखेंगे टू गोपाल 4900 रुपीज़ हमें रिसीव हुए हैं। डेट क्या है, डेट है हमारी 21 जैन की, ठीक है, तो Jan 21। अब लास्ट हम देखते हैं क्या है हमारा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है और कमीशन रिसीव्ड हुआ है 25 जनवरी, तो Jan 25 इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो इंटरेस्ट से पैसा आया, तो टू इंटरेस्ट, और किससे आया है, कमीशन से, कमीशन से 300, इंटरेस्ट से 200 रुपये आपको आए हैं, और कमीशन से ये पूरा लिखना है, कमीशन अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट कितना 300 रुपये। अब हमें क्या करना होता है, हमें पता है हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं टोटल जितना अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, और टोटल जितना हमने अमाउंट क्या किया है, पे किया है, टोटल पेमेंट जो है वो हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें पहले हम करेंगे टोटल, तो और देखेंगे गैप कितना आ रहा है, उस गैप को क्या करेंगे हम फिर, तो चलिए टोटल कर लेते हैं। ओके सो मैं कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करती हूँ। तो पहला है 9500 3920 प्लस 6700 प्लस 4900 200 और 300, ये आ रहा है आपका 25,520, ठीक है। तो टोटल रिसीट आपकी कितनी आ रही है 25,520 आ रही है, और टोटल अगर हम हमारी पेमेंट देखें तो ये 4000 की प्लस 4800 की प्लस 5880 की और 2000 प्लस 1000, ये आ रही है आपकी 26,680 की। यहाँ पे जो भी हमारा टोटल पेमेंट आ रहा है 17,680। अब देखो क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ लिखते हैं पूरा करने के लिए। अब ये हमारा हमें दिख रहा है कि 17,680 और ये हमें दिख रहा है 25,520, तो डिफरेंस 7840 का है। उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितना अंतर है 7,840, और जो लास्ट है आपका वो हम डेट लिखेंगे 31 मार्च की, ठीक है। वो बाय बैलेंस BD 7,840। अब आपका क्या है टोटल जो है वो दोनों साइड एक हो जाएगा, दैट इज यहाँ का भी टोटल आपका 25,520 होगा और यहाँ का भी टोटल आपका कितना होगा 25,520, ठीक है। नेक्स्ट इसी बैलेंस ब्रॉट डाउन को हम फर्दर क्या करते हैं बैलेंस कैरेट डाउन करते हैं। तो अब आप क्या करोगे इसको कैरेट डाउन कर लोगे, तो यहाँ पे आप April 1 करके एंट्री पास करोगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, और यहाँ अमाउंट लिख लेना 7,840, ये इसके नीचे आएगा, ठीक है, जगह नहीं बची है इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया, बट आप इसको इसके नीचे लिखोगे, राइट। सो हमने ये डिस्कस कर लिया, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं, बट यहाँ पे ये आपका कट रहा है, सो रुकिए फिक्स करते हैं, मुझे अपने आपको बहुत ऊपर लेके जाना पड़ेगा। चलो अब ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने क्या किया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है, जो भी डिफरेंस आया पहले टोटल रिसिप्ट कर लिया, टोटल पेमेंट कर लिया, जो भी डिफरेंस है उसको हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन से क्या किया कंप्लीट किया है, और देन हमने टोटल लिख दिया है कि 25,520 इधर भी है 25,520 इधर भी है। अब जो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है वो नेक्स्ट ईयर में बैलेंस कैरेट डाउन बन जाता है, तो हमने उसको बैलेंस फिगर को इधर ट्रांसफर कर, ठीक है। इस तरीके से पूरा आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा आपका कैश बुक का। सो फॉर्मेट आपको याद रखना है और एंट्री कैसे पास होंगी ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, राइट। सो इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है सो उसको सब्सक्राइब कर देंगे, राइट। और स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।